नमस्ते। आज बात करते हैं नई दिल्ली में हुए उस बड़े धमाके की जिसने हाल ही में सबको चौंका दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह देश की राजधानी नई दिल्ली। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, पर फिर एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है और शहर की शांति पल भर में खत्म हो जाती है। इस धमाके में, जो कि लाल किले के पास हुआ, कम से कम 12 लोगों की जान चली गई। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस हमले की, आप कह सकते हैं, इसकी गंभीरता को दिखाता है। सरकार का रिएक्शन भी फौरन आया। उन्होंने इसे साफ साफ राष्ट्र विरोधी ताकतों का एक आतंकवादी हमला करार दिया। और इस एक बयान से यह तय हो गया कि अब पूरी जांच किस एंगल से आगे बढ़ने वाली है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दिल्ली में हुए इस हमले की पूरी कहानी, फिर जांच में अब तक क्या क्या पता चला है, ये भी समझेंगे कि ये हमला इतना अहम क्यों है, और आखिर में उन सवालों पर भी नजर डालेंगे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इस हमले की बेसिक डिटेल्स क्या हैं। तो हुआ ये कि एक सफ़ेद रंग की हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया। इसे पुरानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर धमाके से उड़ा दिया गया। और अब इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के पास है। ठीक है, तो हमला हो गया। अब सवाल यह है कि जांच में क्या हाथ लगा। देखते हैं कि फोरेंसिक टीमों और इन्वेस्टिगेटर्स को अब तक क्या क्या मिला है। फोरेंसिक जांच से जो बात सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट और TATP का एक खतरनाक मिक्सचर इस्तेमाल हुआ था। TATP, आपको बता दें, बहुत ही अनस्टेबल और पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है, और गाड़ी में करीब 30 से 40 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। NIA का मानना है कि ये एक VBID अटैक था और इसे एक सुसाइड बॉम्बर ने अंजाम दिया। तो ये VBAD होता क्या है? असल में ये कुछ और नहीं बल्कि एक कार बम है। मतलब एक आम सी दिखने वाली गाड़ी जिसे एक बहुत ही खतरनाक हथियार में तब्दील कर दिया जाता है। ये टेररिस्ट्स का एक काफी पुराना और कह सकते हैं असरदार तरीका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, 2 बड़ी गिरफ्तारियां भी हुईं। पहला नाम है आमिर राशिद अली। ये वही शख्स है जिसके नाम पर कार रजिस्टर्ड थी, और इसे ही मेन कॉन्स्पिरेटर यानी मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। दूसरा नाम है जासिर बिलाल वानी। इस पर आरोप है कि उसने ड्रोन और रॉकेट जैसी टेक्निकल मदद मुहैया कराई। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में जो खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। पता चला है कि ये कार बम तो एक बहुत बड़ी साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असल में ये पूरा मॉड्यूल दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन पर ड्रोन और रॉकेट से एक साथ कई हमले करने की फिराक में था, जिसे हमास स्टाइल अटैक भी कहा जा रहा है। तो जाहिर है ये मामला सिर्फ एक बम धमाके का नहीं है। अब समझते हैं कि ये अटैक इतना जरूरी क्यों है, इसके बड़े मतलब क्या है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है सिंबॉलिज्म, मतलब प्रतीक। देखिए, लाल किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये भारत की पहचान से जुड़ा एक बहुत बड़ा सिंबल है। यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। तो यहां पर हमला करना एक तरह से सीधे सीधे देश की संप्रभुता को चुनौती देना है। दूसरी बात है इस हमले की सोफिस्टिकेशन, या कह लें कि इसकी प्लानिंग कितनी एडवांस्ड थी। सिर्फ कार बॉम्ब नहीं बल्कि इसके साथ साथ ड्रोन और रॉकेट अटैक की भी प्लानिंग। ये बताता है कि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। ये एक साफ संकेत है कि आतंकवाद में अब नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी चीज है टेंशन, तनाव। देखिए, जब भी ऐसा कोई हमला होता है तो शक की सुई सीमा पार के आतंकी कनेक्शंस पर जाना लाजमी है, और इससे रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। ये हमला अपने पीछे कई और परेशान करने वाले सवाल छोड़ गया है, जैसे इन लोगों को फंडिंग कहां से मिल रही थी, पैसा कौन दे रहा था, और एक बड़ा सवाल ये कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग क्यों कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहे हैं। क्या ड्रोन और रॉकेट जैसे हथियार अब हमारे देश के अंदर आतंकवाद का नया चेहरा बनने वाले हैं? और जैसा कि ऐसे बड़े मामलों में अक्सर होता है, जांच अभी भी चल रही है और कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी कुछ बड़े सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, जैसे इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या ये लोग और भी हमले करने की फिराक में थे। और एक और सेंसिटिव मामला भी है,
जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का ये आरोप है कि इस धमाके के बाद कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनकी प्रोफाइलिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लाल किले पर हुआ ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं था। इसके असर बहुत दूर तक जाने वाले हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर, पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्तों पर और यहाँ तक कि हमारे समाज के अंदरूनी माहौल पर भी। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि ऐसे हमलों के बाद सिक्योरिटी और आज़ादी के बीच का बैलेंस कैसे बनाया जाए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए लोगों के पर्सनल अधिकारों की लाइन कहाँ पर खींची जानी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।